गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने क्या क्या किया था बच्चों अभी तक? संयोग अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों लास्ट टाइम। ओके बच्चों, चलते बच्चों आगे हम लोग। आगे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। क्या बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या आता है ना बच्चों विस्थापन अभिक्रिया में? जैसे अब बोलो बच्चों, अगर मान लो जैसे आपके क्लास में कोई हट्टा कट्टा रहे बच्चों और एक पतला सा हो, वो पतला सा बैठा है बच्चों, और बाद में क्लास में बच्चों वो हट्टा कट्टा जो सांड है वो आ गया, क्या करेगा बच्चों? वो जो पतला सा बैठा है उसको हटा के खुद बैठ जाएगा। ऐसे ही होता है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया में। अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है ना बच्चों, वो कम क्रियाशील वाले तत्व का जगह ले लेता बच्चों। अधिक क्रियाशील तत्व बच्चों कम क्रियाशील वाले तत्व का जगह लेता हो, इसे कहते हैं बच्चों विस्थापन। विस्थापन यानी हटाना, कम क्रियाशील वाले को हटाकर उसके जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? अधिक क्रियाशील वाला तत्व। इसे ही कहते हैं बच्चों हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व के आयनों का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व के आयन बनकर लेते हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया। मैंने क्या बोला बच्चों? अधिक क्रियाशील वाला तत्व बच्चों कम क्रियाशील वाले तत्व का क्या करता हो तो जगह ले लेता हो, तो इससे क्या बोलते बच्चों? बोलो विस्थापन अभिक्रिया। ये तो शाब्दिक भाषा था बच्चों, और उसका किताबी भाषा में क्या बोलेंगे बच्चों? एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व के जो आयन है बच्चों, उसके स्थान पर दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व का जो आयन है बच्चों, वो आयन स्थान ले लेता बच्चों। इस क्रिया क्या बोलते? इस रासायनिक क्रिया को बोलते हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बच्चों। जैसे देखो बच्चों एग्जाम्पल, CuSO4 बच्चों। ओके बच्चों, ये CuSO4 जो बच्चों है, Cu मतलब कापर बच्चों, सल्फेट, जिसको बोलते हैं कापर सल्फेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम लोग? कापर सल्फेट बच्चों। ओके बच्चों, और इधर दिया बच्चों AQ दिया हुआ है, जिसे हम लोग बच्चों बोला था आपको मैंने S, L और G बच्चों। S क्या था बच्चों? ठोस ना। S क्या था बच्चों? ठोस। L क्या था बच्चों? द्रव। और G क्या था? गैस ना। वैसे बच्चों AQ क्या था सर? एक्वा, जली विलियन बच्चों। AQ टीवी बात एक्वागार्ड है ना, लिप प्योर, केंट वाटर, एक्वागार्ड। तो एक्वा मतलब बच्चों जली विलियन। तो ये जो AQ वर्ड है बच्चों जली विलियन है, पानी का घोल बच्चों। S ठोस, L लिक्विड है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। AQ एक्वा, किसी पानी में बच्चों, पानी के घोल में कोई ठोस पदार्थ को घोल पिघलाया गया, घोला गया बच्चों, तो घोल। ओके, तब क्या बच्चों? कापर सल्फेट है। ओके, इसको बच्चों में फेरन से क्रिया कराता हूँ। फेरन मतलब आयरन, लोहा बच्चों, आयरन। अब बच्चों कापर दिया हुआ है और आयरन दिया है। किसी यौगिक में बच्चों कम क्रियाशील तत्व का स्थान कौन ले लेता है बच्चों? अधिक क्रियाशील। तो कापर और आयरन में कौन अधिक क्रियाशील है बच्चों? आयरन। कापर और आयरन में बच्चों आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है, तो क्या करेगा? इसका जगह ले लेगा बच्चों, और इससे बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu बच्चों। इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। किसी यौगिक में कम क्रियाशील तत्व के आयन को अधिक क्रियाशील तत्व का आयन क्या होता है? उसका स्थान ले लेता है बच्चों। इसे ही कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बच्चों। देख लो, कापर सल्फेट था बच्चों, ये कापर जो Cu था बच्चों, उसकी जगह क्या हुआ? आयरन। आयरन ने अपना जगह ले लिया बच्चों, बन गया ये आयरन सल्फेट और फेरन सल्फेट बच्चों। फेरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बोलो या फेरन सल्फेट, दोनों सही है बच्चों, और प्लस कापर बच्चों। ठीक है, ऐसे बच्चों CuSO4 अब प्लस Pb बच्चों। Pb क्या था बच्चों? लेड ऑक्साइड। Pb बच्चों लेड ऑक्साइड होता है। ओके ना, ये कापर सल्फेट है बच्चों,
कॉपर सल्फेट और ये लेड ऑक्साइड है, क्या बच्चों, पीबी लेड है, तो क्या बन गया बच्चों, ये PbSO4 लेड सल्फेट प्लस Cu बच्चों। ओके, इस तरह से बच्चों कम क्रियाशील तत्व का आयन को बच्चों अधिक क्रियाशील तत्व का आयन अपना स्थान लेता बच्चों, उसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। समझे बच्चों इसको। तो एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व के आयन का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व का आयन बनकर ले लेता बच्चों, उस क्रिया को बोलते हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बच्चों। ओके, इधर दिया बच्चों, जस्ते की तरह ही लोहा और सीसा ये तत्व तांबे के यौगिक में से तांबे का विस्थापन करते बच्चों। तो लोहा और सीसा बच्चों, सीसा को बोलते हो लेड, हाँ, ये जो लेड लिखा है जो लेड मतलब सीसा बच्चों, हाँ। ओके बच्चों, तो लोहा और सीसा क्या करता है बच्चों, कॉपर का स्थान ले लेता हो। तो लोहा और सीसा जो है बच्चों वो आपके तांबे से अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील है तो क्या करे बच्चों, कम क्रियाशील वाले का जगह ले लेगा बच्चों, इसे कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। ओके, चलो बच्चों चले आ गया बच्चों हम लोग। उसके बाद बच्चों क्या है, युग्म विस्थापन अभिक्रिया। युग्म विस्थापन अभिक्रिया, युग्म विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब क्या था बच्चों, कम क्रियाशील वाले का जगह अधिक क्रियाशील ले लेना बच्चों। अब युग्म यानी बच्चों जोड़ी, युग्म यानी जोड़ी। जिस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के आयनों की अदला बदली होता है बच्चों। अभिकारी पदार्थों के, अभिकारी मतलब बच्चों जो पदार्थ हम मिला रहे थे उनके आयनों की अदला, आयनों मतलब बच्चों धन आयन और ऋण आयन की अदला बदली, आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता हो, उस अभिक्रिया को युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। जिस अभिक्रिया में बच्चों क्या होता हो, आयनों की अदला बदली होता है बच्चों, और आयनों की अदला बदली होकर क्या बनता है बच्चों, अवक्षेप बनता हो, इसे ही कहते हैं बच्चों हम लोग युग्म विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल बच्चों, BaSO4 प्लस K2CrO4। अब देखो क्या बच्चों, एक क्या है, बेरियम सल्फेट है बच्चों, बेरियम सल्फेट, और एक क्या है बच्चों, पोटेशियम क्रोमेट है। क्या बच्चों, ये पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। और क्या आपकी किताब में तो दिया बच्चों, बेरियम सल्फेट के विलयन में अपने पोटेशियम क्रोमेट डाला जाए तो क्या होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो जब बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट है बच्चों, ठीक, तो बच्चों बेरियम है और इधर पे पोटेशियम है बच्चों। बेरियम और पोटेशियम ये दोनों की क्या होगा बच्चों, अदला बदली हो जाएगा, तब इस तरह बन जाएगा बच्चों BaCrO4, बेरियम क्रोमेट बनता है बच्चों। क्या बनता है बच्चों, बेरियम क्रोमेट, ये बन जाएगा बेरियम क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट BaCrO4 बच्चों। क्या हुआ बच्चों, ये खाली मैंने Ba को कहाँ डाल दिया बच्चों, इधर पे, तो ये जो पोटेशियम और Ba की जगह चेंज करना है, और ये पोटेशियम इधर आएगा बच्चों, तो बन जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बन गया बच्चों। ओके, उधर क्वेश्चन दिया बच्चों, बेरियम सल्फेट के विलयन में पोटेशियम क्रोमेट को डाला जाए तो क्या होगा, निर्माण हुए अवक्षेप का रंग क्या होगा बच्चों। ये जो बेरियम क्रोमेट बना ना बच्चों, इसका अवक्षेप का रंग पीला होता है बच्चों, और ये अवक्षेप बनता है बच्चों। अवक्षेप का निशान हमेशा नीचे की तरफ होता है बच्चों। पढ़े थे बच्चों हम लोग, जब गैस बनता है बच्चों तो तीर का निशान ऊपर होता है बच्चों, और जब कोई अवक्षेप बनता है बच्चों तल में बैठ जाता है उसका के लिए तीर का निशान नीचे की तरफ होता है बच्चों। तो BaSO4 क्या बच्चों, पोटेशियम बेरियम सल्फेट, K2CrO4 क्या बच्चों, पोटेशियम क्रोमेट। इसकी रासायनिक क्रिया होने से क्या होता है बच्चों, बेरियम और पोटेशियम का अदला बदली होगा बच्चों, आयनों की अदला बदली।
तो K2 बच्चों और Ba, तो BaCrO4 ये हो गया बेरियम क्रोमेट, और K2SO4 बच्चों पोटेशियम सल्फेट। ओके बच्चों, तो अवक्षेप, तो निर्माण अवक्षेप का रंग क्या बच्चों? पीला है। ओके, उधर दिया बच्चों आगे अवक्षेप का नाम लिखो, तो अवक्षेप का नाम क्या बच्चों? बेरियम क्रोमेट है, बेरियम क्रोमेट। ओके, अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण ए बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्रोमेट बच्चों, इसकी रासायनिक क्रिया होने से BaCrO4 बच्चों और प्लस K2SO4 हुआ। ओके, इस अभिक्रिया को आप विस्थापन अभिक्रिया कहोगे क्या? यस, ये क्या बच्चों? युग्म विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा बच्चों? युग्म विस्थापन। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें क्या हुआ? आयनों की अदला बदली हुआ। जब आयनों की अदला बदली होता है बच्चों तो उसे बोलते हैं हम लोग युग्म विस्थापन अभिक्रिया बच्चों। चलो बच्चों, क्या है बच्चों? उष्माग्राही और उष्मा उन्मोची बच्चों, उष्माग्राही और उष्मा उन्मोची अभिक्रिया। ओके बच्चों, आगे वर्ड में देखो ध्यान से बच्चों, उष्माग्राही, उष्मा ग्रहण करना बच्चों। जब किसी रासायनिक क्रिया में बच्चों उष्मा बाहर से दिया जाता है बच्चों, जब जिस रासायनिक क्रिया में बच्चों उष्मा बाहर से दिया जाता हो बच्चों, उसे बोलते हैं उष्माग्राही अभिक्रिया बच्चों। और जब बच्चों किसी रासायनिक क्रिया उष्मा मुक्त होता बच्चों, उष्मा बाहर निकलता हो, उसे बोलते हैं हम लोग उष्मा उन्मोची। उष्मा ग्रहण होता है बच्चों, उष्मा ग्रहण। ओके बच्चों, और इसमें उष्मा मुक्त होता है, उष्मा मुक्त होना बच्चों। जब जिस रासायनिक क्रिया में बच्चों उष्मा मुक्त होता हो तो उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग उष्मा उन्मोची अभिक्रिया। और जब बच्चों किसी रासायनिक समीकरण में उष्मा यानी हमको गर्म करना पड़ता बच्चों, तो उसे बोलते हैं उष्मा ग्राही। किसी भी रासायनिक क्रिया में बच्चों उष्मा ग्रहण किया जाता है। उष्मा ग्रहण कब होता है बच्चों? जब हम लोग बाहर से उष्मा दे रहे बच्चों। अब कोई रासायनिक क्रिया करना बच्चों, उसके लिए पहले उसको बर्नर पे या चूल्हे पे बच्चों जलाना पड़ रहा हो, जलाने में उष्मा दे रहे उसमें, तो उष्मा वो ग्रहण कर रहा बच्चों, तो हो गया उष्मा ग्राही। देखो बच्चों ये CaCO3 दिख रहा है, ये CaCO3 बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके बच्चों, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बच्चों जब हम लोग गर्म करते देखो उष्मा दिया बच्चों, गर्म कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो बनता बच्चों CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बनता बच्चों। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या बच्चों? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चों, गैस बन रहा है। इसलिए देखो तिरका निशान ऊपर की तरफ। ओके बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों, उसको हम लोग जब उष्मा देकर गर्म करते हैं बच्चों तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है बच्चों। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? उष्मा हम दे रहे ना, उष्मा प्लस है ना बच्चों, प्लस मतलब ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्या बच्चों? उष्मा ग्राही अभिक्रिया है बच्चों। ओके, उष्मा उन्मोची बच्चों, जिस रासायनिक क्रिया में उष्मा मुक्त होता है बच्चों, उष्मा मुक्त होता हो, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, और उसमें पानी डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको पानी डाल दिया बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों क्या बन रहा है? CaOH ट्वाइस बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बच्चों इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बच्चों। ओके, और प्लस देखो बच्चों उष्मा बाहर निकल रहा है, तो क्या बच्चों ये दोनों क्या फर्क हो? इसमें प्लस है, अभिकारी पदार्थ में उष्मा ले रहा था बच्चों, यहाँ पे देखो परिणामी पदार्थ में उष्मा आ रहा है बच्चों। ओके, तो जिस रासायनिक क्रिया में बच्चों उष्मा बाहर से दी जाती है बच्चों, या उष्मा ग्रहण किया जाता हो, उसे उष्मा ग्राही बोलते हैं बच्चों। और जिस रासायनिक क्रिया में उष्मा मुक्त होता है बच्चों, उसे बोलते हैं हम लोग उष्मा उन्मोची अभिक्रिया बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आपका दिया किताब में पेज नंबर 38 पे उष्माग्राही और उष्मा उन्मोची अभिक्रिया। बर्फ का पिघलना बच्चों, बर्फ पिघला रहे बच्चों, बर्फ कैसे पिघलेगा बच्चों? अपने आप पिघल जाएगा क्या? नहीं, बर्फ को जब गर्म करते बच्चों धीरे धीरे, गर्मी की वजह से बच्चों पिघलता है ना। बर्फ क्यों पिघलता है बच्चों? गर्मी की वजह से ना। ये इसका मतलब बच्चों उष्मा ले रहा है, तो बर्फ का पिघलना बच्चों,
और पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में घुलना। पोटेशियम नाइट्रेट को जो पानी में घुलते हम लोग, ये दोनों क्रिया में क्या था बच्चों, उष्मा, बाहर से उष्मा का उपयोग किया जाता है, इसलिए से उष्माग्राही बोलते हैं बच्चों। बर्फ का पिघलना बच्चों और पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में घुलाना हो, ये दोनों क्रिया में बाहर से उष्मा ली जाती है बच्चों, इसलिए से बोलते हैं उष्माग्राही। ओके, अब बच्चों पानी से बर्फ बनना बच्चों। अब पानी से बर्फ कब बनेगा बच्चों, जब फ्रीजर में रखेंगे तो ना। ओके बच्चों, फ्रीजर में रख रहे हैं हम लोग, जब फ्रीजर में रखे तो गर्म चीज़ बच्चों जब पानी में बर्फ फ्रीज में रखोगे तो क्या बच्चों, ठंडा होएगा। गर्म चीज़ को बर्फ फ्रीज में रखते बच्चों ठंडा हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी गर्मी बाहर निकल रहा है बच्चों, है ना। कोई गर्म पदार्थ को फ्रिज में रखते तो ठंडा हो रहा है बच्चों, ठंडा होने का मतलब क्या हुआ, उसकी गर्मी बाहर निकल गया बच्चों, यानी उष्मा मुक्त हुआ बच्चों। ओके, तो पानी से बर्फ बनना बच्चों और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घुलना, ये दोनों क्रिया बच्चों क्या होता है, उष्मा मुक्त होता है बच्चों, इसलिए से बोलते हैं हम लोग उष्मा उन्मोची अभिक्रिया बच्चों। तो जब उष्मा मुक्त होता है तो उसे बोलते हैं उष्मा उन्मोची, और जब उष्मा ग्रहण होता है बच्चों तो उसे बोलते हैं उष्माग्राही। ओके, जिस प्रक्रिया में बच्चों क्या, जिन प्रक्रिया में आसपास की उष्मा का अवशोषण होता है बच्चों, उसे हम लोग उष्माग्राही प्रक्रिया बोलते हैं बच्चों। अवशोषण, सोखना, यानी उष्मा लिया जाता है बच्चों। ओके, और जिस प्रक्रिया में जो उष्मा मुक्त होती है उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों, उष्मा उन्मोची प्रक्रिया बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो मैं आगे। उष्मा उन्मोची अभिक्रिया में अभिकारकों का रूपांतर उत्पाद में होते समय उष्मा मुक्त होता है बच्चों। उष्मा उन्मोची में क्या होगा बच्चों, उष्मा मुक्त होता है। तो उष्माग्राही रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का रूपांतर उत्पाद होते समय पर्यावरण से उष्मा का अवशोषण होता है बच्चों, या उससे बाहर से लिया जाता है बच्चों। तो उष्माग्राही में क्या होता है बच्चों, पर्यावरण में जो गर्मी है बच्चों उष्मा है वो लेते हैं, या तो बाहर से हम लोग उसको जलाते हैं बच्चों तब उष्मा लेता है। और उष्मा उन्मोची में बच्चों वो पर्यावरण में क्या होता है, उष्मा को मुक्त करता है बच्चों। ओके, ये था उष्माग्राही उष्मा उन्मोची। अब देखो समीकरण दिया बच्चों, मैंने आपको जो समीकरण दिया वही है CaO3 था बच्चों प्लस उष्मा, उधर कैल्शियम ऑक्साइड दिया बच्चों प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उधर उष्मा उन्मोची लिखा बच्चों, रॉन्ग है, वो एक्चुअली उष्माग्राही है बच्चों। ओके, और दूसरा बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी है, उसमें क्या बन रहा है बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है बच्चों। ओके, ये क्या उष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका उष्माग्राही और उष्मा उन्मोची। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया किया हूँ, युग्म विस्थापन बच्चों, उष्माग्राही और उष्मा उन्मोची, 4 परिभाषा किया हूँ बच्चों के। ये चारों आंसर आपको कल याद करके रखना है बच्चों, ठीक है ना।